बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख बड़ा शुक्र है उसामा साहब। उसामा साहब, हम आपसे वीलॉग स्टार्ट करेंगे। एक तो बड़ी हमारे देखने वालों को भी पता चल गया होगा कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज़ खान साहब, जो कि लापता भी रहे लेकिन अब वो बाज़याब हो चुके हैं। और वो अल्लाह का बड़ा करम है कि उनकी ज़बान की जो लुकनत हो गई थी, उनको बोलने में जो मुश्किलात का सामना था, वो भी अब तकरीबन दुरुस्त हो चुका है और उन्होंने वीलॉग शुरू कर दिए अपने। उन्होंने एक वीलॉग किया, उसमें उन्होंने कहा है, ये क्लेम किया है कि जो निकाह के केस में इमरान खान को और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा हुई थी, वो सज़ा सुनाने से पहले उन्होंने सहाफ़ियों से बात की इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल तक बनी गाला में खामोश बैठने की एक डील पेशकश की गई। एक पेशकश की गई कि आप खामोश रहें, 3 साल तक बनी गाला में बैठे रहें, आपके तमाम मुकदमात खत्म कर देंगे और आपको रिहा भी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जवाब ये था कि मैंने उनको बताया कि जो एक हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले का जवाब होता है, मेरा जवाब वही है। यानी कि खान साहब ने वो डील जो है वो रिजेक्ट कर दी। हालाँकि बहुत आसान था। अगर हम माज़ी पे नज़र दौड़ाएँ, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर देखें या बेनज़ीर भुट्टो भी जो थी, वो भी मुल्क से चली गई थी। नवाज़ शरीफ साहब तो कई दफ़ा जा चुके हैं, खैर उनको तो आदत हो गई डीलें लेने की। लेकिन खान साहब डट गए। उन्होंने कहा कि चाहे वो कितने साल मुझे जेल में सज़ा सुना दें, और अब टोटली 31 साल की सज़ा हो चुकी है उनको, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। ये जो इत्मीनान है खान साहब का, हम आपके इल्म की रोशनी में पूछेंगे, ये जो इत्मीनान है उनको उनके चेहरे पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब उनको इससे पहले जब 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो उस वक़्त भी सुना है कि वो मुस्कुरा रहे थे। तो इस इत्मीनान की वजह क्या है? क्या उनको इस बात का मालूम है कि ये सारी सज़ाएँ मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएँगी, या उनको इस बात का यकीन है कि अवाम की ताकत उनके साथ है, या कोई और वजह है? क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन को आपकी जो है ना अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि अगले दिन मैंने किसी को उसमें कमेंट देखा, आपने भी शायद देखा हो कि जी उन्होंने कहा आप सलाम नहीं करते, तो आप हम एक-दूसरे को कर लेते हैं। तो मैंने कहा भई नाज़रीन को भी अब जो है ना सामा तमाम। साहब, बिल्कुल, 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 आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं आपको हैट्स ऑफ कि आपने ये उठाया सवाल मेरे भी ज़हन में था, और मैंने ये पढ़ा मैसेज कि किसी ने कहा था कि आप हमको सलाम नहीं करते, तो हमारे सारे देखने हाँ। वालों को भी सलाम। हाँ जी, तो वो मुझे था कि ये गिला तो वाक़ई बड़ा है, क्योंकि मुनाफ़िक और मोमिन की जो फ़र्क है वो सलाम से है। और अमूमन बेशक, आप हमारा मैं समझता हूँ ये इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप मुझे सलाम कर लेते हैं, मैं आपको, तो वो एक कमरे में बैठे हुए माहौल का जो है ना सलाम जवाब तो हो जाता है। लेकिन वो हम बिल्कुल, भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक फ़ॉर्मल प्रोग्राम इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हम आप मुझसे और मैं आपसे मुख़ातिब होता हूँ। तो अगर आप मुख़ातिब हों, ख़ासूसन अकेले व्लॉग कर रहे हों, मतलब मैं ना हूँ इसमें, तो तब आपका बनता है कि आप डायरेक्ट सलाम करके शुरू करें। लेकिन बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छी रविश है। बेशक इस्लाम की सलामती तो हमारे गलों से नहीं उतरी या हमारी ज़िंदगियों में नहीं आई, लेकिन खाली हवाई फ़ायर से क्या जाता है कहने में अस्सलाम वालेकुम, और इसका बड़ा असर है, मैं समझता हूँ। ये असर तो बेशक। अब समझ आएगा जब हालात हमारे आगे आने वाले दिनों में मज़ीद दुगरगू होते जाएँगे। खान साहब की सर लीगल साइड मज़बूत है, एस्ट्रोलॉजर्स से राब्ते या चीज़ें मामलात वो करते रहे हैं, उनको भी अपनी फ़ोरकास्ट और चीज़ों का काफ़ी हद तक आइडिया है। दूसरा रूहानी तौर पे बड़े मज़बूत हैं, ये टाइम ही उनका जैसे कहते हैं ना रूहानी कनेक्शंस का अच्छा है। तीसरी बात ये है कि वो इन सब से ज़्यादा जानते हैं पॉलिटिकल साइंस को। चौथी बात ये है कि उनको ये भी पता है कि विदिन द आर्मी उनकी 80% जो है वो है पज़ीराई है। पूरे कंट्री के सर्वेज़ की रिपोर्ट्स उनको पता है कि इस वक़्त उनकी पज़ीराई कितनी है। तो वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि मैन ऑफ मसल्स कह सकते हैं कि वो फ़िटनेस को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो वो उनको पता है कि उनकी इस टाइम क्या पोज़ीशन है। आपको पता है कि सब मोस्टली ज़िंदगी के फ़ैसले इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या अपने आप को या सिचुएशन को। तो अपनी सही वर्थ का अंदाज़ा हो जाना ना खुद आगाही का एक बेहतरीन मैं समझता हूँ कि वो मकाम है, जहाँ आपको अपनी असल हैसियत का अंदाज़ा हो जाए।
कि आप असल में क्या वर्थ लगते हैं इस वक्त जो जिस सिचुएशन में, तो वो शायद ना भाप चुके हैं अपनी पोजीशन को और अपनी अहमियत को, और उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो भी फैसले या मामलात होने हैं किसी भी तरह से, आईएमएफ से लेके मुस्तकबिल का जो भी पाकिस्तान है, उसके आधे के वो मालिक हैं, आधे के वो मालिक हैं। ये अब कोई माने ना माने, कहानियां करते रहे, जो भी करते रहे, आई डोंट नो, मुझे उससे नहीं है। मुझे ये पता है कि ये जितनी भी कहानियां अप्रैल तक हैं, अप्रैल के बाद सारी फ्लाइट बेहतरीन होनी है। उस तक ये इलेक्शन हो जाता है नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ना होने या ना होने से, और ना ही इमरान खान की किसी पसीदाई में फर्क पड़ना है। ये डे बाय डे जैसे ही अप्रैल को जाके टच मारेंगे एकदम बाउंस बैक करेंगे, और सूरत हाल आप लोग हम लोग देखेंगे। और जहां तक ये लोग इतना अ, समझ रहे हैं, अच्छी बात होती कि हम लोग सुन लेते, लेकिन बैसियत कौम ना हमारा प्रॉब्लम है। एक तो हम बड़े एडवेंचरस नेशन है, हम जब तक कोई मुंह की खा नहीं लेते हमें अकल नहीं आती। रिपोर्टें अब भी जा रही होंगी, पल्स पे अब भी सारी पल्स रिपोर्ट्स जा रही होंगी, सब पता चल रहा है, लेकिन एडवेंचरस तबीयत जो है ना वो कहती है नहीं, करके देखना है। तो वो ये 8 मई उसी का एक, सॉरी 8 मई कह रहा हूँ, ये 8 फरवरी जो है वो उसी का एक सीक्वल है। तो ये एडवेंचर कर लें, इसको देख लें कि हाँ जी क्या रिजल्ट्स आते हैं, कुछ कितना जैसे कहते हैं कौम को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा। ये तो बर्डन लेने पड़ने हैं मेरे लिए तो देखें, आप सब जितने भी लोग हैं, हम लोग जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है एक रूहानी मामला भी है, एस्ट्रोलॉजी के भी है, या जो भी रिलीजियस एस्पेक्ट में, मेरे लिए तो सारी, मेरा तो दिल करता है कि इनको भी कहूँ उनको भी कहूँ कि भाई होश करो, समझो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो हमारी जिम्मेदारी तो दोनों साइड्स पे बनती है, एक साइड पे नहीं बनती। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम इदारे, हम तो सबको अपनी डोमेन समझते हैं, और समझते हैं कि कोई काम की बात किसी को बता दें, समझा दें, किसी को समझ आ जाए, कोई बच जाए, टाइम से पहले भांप ले, मदद हो जाए। तो असल बात यह है कि जिसको नहीं समझ आ रही है अप्रैल तक तो सबको ही आ चुकी होगी। इसलिए बस औखे सौखे ये 2 महीने हैं, बस गुजारें। जितने भी, खान साहब को सब पता है, और वो कॉन्फिडेंट है, और उसको इस वक्त अपनी सारी सिचुएशन पता है। तीसरी मार्स की डिग्रीज ऐसी हैं कि वो वैसे ही अब एक तो फाइटर, ऊपर से इस टाइम फुल हाई हो जाना है उसने डे बाय डे, और जितने खान साहब हाई होते जाएंगे फिर तो आपको पता ही है, वो सुनते तो फिर अपनी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब इसी से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद ज़ीशान हैं, उनका एक सवाल था हमारे पिछले व्लॉग पे उन्होंने सवाल किया था जब उनको सज़ा हुई थी 14 साल की तो उस वक़्त की बात है जब उन्होंने सवाल किया था ये, कि उसामा साहब हमेशा ये कहते चले आए हैं पिछले तकरीबन 4 महीने से उनका ये सवाल था, कहते चले आए हैं कि खान साहब की लीगल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनका ये सवाल बड़ा जेन्युइनली हमें इसलिए भी लगा और हमने इसीलिए लिया आज के प्रोग्राम में कि उनको 10 साल की सज़ा हुई, 14 साल की सज़ा हुई, फिर 7 साल की सज़ा हुई, 31 साल की सज़ा हो चुकी है। लीगल साइड वो सवाल ही उनका ये कि वो कैसी स्ट्रॉन्ग है कि जो 31 साल की सज़ा उनको सुना दी गई? माशाल्लाह, हम तो अल्लाह माफ करे, आपको पता है कि वो तली पे सरों जमाने वाले जो है ना वो हैं, कौम से ताल्लुक रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये जो तोशा खाना, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका क्या कमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी साइफर के। इसी तरीके से वही तोशा खाना 14 नवंबर को वो कदम फैसला कल अदम नहीं हुआ उस केस बिल्कुल, का, फिर साइफर ऊपर जाके जीरो नहीं हुआ। अब ये दोबारा से अगर ये वही है, वो जैसे एक बॉलर आया जिस दिन उसका दिन नहीं था, तो वो उसने कहा भी बचपन में याद होगा, स्टार्ट लिया तो वो बॉलने पे छक्का पड़ गया, फिर स्टार्ट लिया, फिर छक्का पड़ गया, फिर वो और दूर से जाके करा के आया, फिर वो बाउंड्री से जाके स्टार्ट लेके आया, फिर भी पड़ गया। ये सूरत हाल भाई वो है कि जितनी मर्जी ट्राइयां मारे, जो मर्जी कर लें, ऊपर जाना है, कहानी खत्म। इसलिए मेहरबानी किया करें। एक तो मसला ये है कि मेरा तो अब दिल कर रहा है आसिम साहब के आगे ना ये सारे टाइटल वाइटल उड़ाएं, हारून रशीद साहब से लेके सारे ही, कर तो मुस्तकबिल भी नहीं रहे होते हैं, काम तो हमारा ही कर रहे होते हैं, लगाया होता है साथ तजिया का, बेहतरीन जान छुड़ाऊ प्रोग्राम है ना, कोई कल को पूछेगा तारीख दी थी नहीं दी थी, ये कहा था, जान को सुकून आ जाएगा। सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन करवाया करें, बेहतरीन तजिया निगार आपके हमारे, बस, और जान छूटे।
भाई अल्लाह के बंदे कुछ सब्र कर लो, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। अगर लीगल साइड गई थी, बताओ ना कि केस कौन सा इनके खिलाफ किया है। मतलब एक बच्चों वाली बात है ना कि आपने देखा भी है पिछली, अगर हम कह रहे थे लीगल साइड का, तो तोशा खाना भी गया, साइफर भी गया, या अब दोबारा से उन्होंने एक नैब के जरिए भेज दिया, एक और है। तो ये भी खत्म हो जाने आप लोग। मुझे तो मतलब उस पे आती है कि चलो फिर तो 31 साल गए ना, हम कितना कर सकते। चलें एक बात बताएं, इमरान खान नहीं गए तो कई लोगों का, मैं एक और उसका कमेंट कहीं देख रहा था, उन्होंने कह रहा था आसिम साहब आप लोगों की जिम्मेदारी है इनको जो है ना इलेक्शन के बाद भी बुलाना। भाई हमने अल्लाह माफ करे कौन सा ऐसा वो कर दिया, और हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। आपका दिल लगी करने के लिए तो हम ही है। जब सारा मीडिया पे ब्लैकआउट था तो आपके दिल तो हमने लगाई रखे हैं। उनका जिक्र, वो कह जिक्र यार कर करके इन लोगों को सुकून तो हमने ही पहुंचाया है। चलो झूठ ही बोला है भाई, आप लोगों को मजा आता रहा कि नहीं, वरना नाम ही गुम हो जाना था दोस्त का आपके, जैसे बेशक। उसका ब्लैकआउट हुआ था। तो ये तो मेहरबानी है। और हमारा क्या है, आप मेरे से कल से रेसिपीज पूछनी शुरू कर दें। आपको पता नहीं है, फूड बैकग्राउंड है, एक बंदा है, उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमी है, ये हकीकत वाले की तरह सारा दिन जंगों पे मेरे साथ शुरू हो जाए, या बिजनेस पे कर लें, कौन सा मसला है। फिर भी इनको ख्याल नहीं आता कि एक शम्मा जलाई रखी है इनके मुर्शद के नाम की किसी ना किसी जरिए से, तो वो अल्लाह बेशक। ताला ने सबब बनाई रखा है। अब बात समझे, कितने एक दिन भाई, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आप लोगों को ये इलेक्शन के बाद ये 12 की जो मुलाकात है, 13 की जो अहम मुलाकात है, इधर ही शायद अल्लाह अकल दे दे, ये 9, 10, 11 को, और 12, 13 वाली मुलाकात की प्रोडिक्शन नहीं की इमरान खान की अहम मुलाकात की, उसी में ही सूरत हाल और रिकॉग्निशन भी मिल जाए। हो सकता है कोई पहुंच जाए प्यार मोहब्बत से कि यार बस बस करें अब, मतलब मुल्क जरूरी है, हमारी बॉर्डर साइड्स टाइट हो रही हैं, इस तरह का कोई सिनेरियो बिल्ड हो जाए। बिल्कुल और ठीक जाहिर है। बात है कोई भी खान साहब अब पेट्रियाटिक है, इसमें तो अब किसी के कह देने से तो कुछ नहीं होना। जाती तौर पे कोई भी हो, मैं समझता हूँ ये तो हमारे, ना कोई इदारा, ना कोई हमारा पॉलिटिशियन, मैं नहीं समझता कि उसको इस तरीके से गद्दारी का टाइटल दिया जाना चाहिए। माहौल है, हमने माशाल्लाह एक जितना हमारा ग्रूम्ड एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का, उसमें तो वो क्या कहते हैं, बेवकूफ की दोस्ती बेवकूफ की दोस्ती और अक्लमंद की दुश्मनी से बचो। हम तो हैं बेचारे बेवकूफ, तो हम करने भला ही जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है। तो इसलिए किसी बिल्कुल को ठीक। अंदर अंदर से नियतन गद्दार का टाइटल जो है वो बहुत बड़ा है। सब भी अपनी अपनी जगह, बस माहौल जो है, हम तो जाता हुआ देख के वो क्या कहते हैं, मैंने अगले दिन एक दफा पता नहीं कहीं नोट किया, पहले तो कोई होता था कोई चीज गिर जाती थी तो लोग उठा के ना उसको देने लगते थे, हेल्प करने लगते थे। उस दिन मैंने देखा कि वो उठा के बर्गर्स के पैकेट थे, बंस थे, कोई लड़का जा रहा होगा बेचारा किसी पिज्जा शॉप का, तो वो लोग लूटने लग गए। मतलब उससे गिरी गया तो वो औरतें भी उतर उतर के बाइक से उठा के जा रहे। मतलब यहाँ तो अल्लाह माफ करे, तो फिर अब क्या गद्दारी और क्या ये बातें। मतलब ठीक इस है। टाइम ओवरऑल आवे का आवा, असल जो सूरत हाल है जो मैं समझ रहा हूँ आसिम साहब, जिसमें अब आगे काम करने की जरूरत है, ये तो आप देख लेंगे माशाल्लाह के होना ना होना बराबर होगा इसका, बिल्कुल ठीक। इलेक्शन का। लेकिन जो असल तैयारी जो जिस आग के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं, वो असल में इंसान की अपनी जो वो है ना हद, या इंसान की जो जैसे कहते हैं ना नमू जो होनी थी इस्लाम के जरिए, वो जो उस बीज की नहीं हुई आबियारी, या उसकी वो नहीं, तो ये जो झारखंड बन गया है ना, और पूरा इलाका मतलब ये खिता जिस अनरेस्ट में जाने वाला है, उसके लिए अब मैं समझता हूँ हमें काम करने की जरूरत है। और विद इन द रिलीजियंस, विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द बॉर्डर्स, एक अच्छी और इस तरह की अप्रोच कैरी करने की जरूरत है जो हकीकी इस्लाम को वाजे करे। और ये जो हमारा मैं समझता हूँ कि अब तक दुनिया के जहन में तासुर है ना इस्लाम का, जो बनाया गया है खैर बड़े मेहनत से, उसको जायल करने की जरूरत है। आज भी देख लीजिएगा आप कि आज आप मुझसे इलेक्शन पे इमरान खान पे बात कर रहे हैं, ठीक अभी गुजरते दिनों तक, अप्रैल के बाद या मई और उसमें आप मुझसे, आपके ये बातें ही नहीं होंगी, आपकी बिल्कुल। बातें ही और होंगी। और आगे आने वाला हर वक्त ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।
नाज़रीन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा और कोई अगर आपके सवालात हों तो वो भी ज़रूर हमसे पूछिएगा। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में बल्कि हमारा उसमें सॉरी आसिम साहब, मुझे याद आ गया, यूके के अपने जो आपके व्यूवर्स हैं ना, उनको कहें कि क्वेश्चन भेजें। वो बड़े मुझे स्पेशल भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी प्यूटन के अटैक के मुतालिक बताएं और सारा हम तैयारी कैसे करें, कहाँ जाएं, सेफ प्लेस। तो वो है कि सारे इधर आपको क्वेश्चन करा किया करें, यूके वाले, अमेरिकन, जिस जिसकी भी, फिर हम उसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में आंसर कर दिए कि वो सबका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। नाज़रीन आपने उसामा साहब का मैसेज सुन लिया। जो भी बाहर के लोग हैं या जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह के भी सवालात करना चाहते हैं, आप हमसे पूछें, हम उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।